हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने A1 स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर फर्स्ट यानी कि प्राथमिक स्तर के पेपर में पर्यावरण अध्ययन की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। अब भारत की नदियाँ में सबसे पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं, जिसमें एस्चुरी को जानेंगे, डेल्टा और अपवाह तंत्र को हम लोग जानते हैं। उसके बाद सिंधु नदी की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्चुरी। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है, एस्चुरी कहलाता है। अगला पॉइंट है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी मतलब ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी, ताप्ती और मांडवी नदी जो है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। अब इससे अगला हेडिंग है डेल्टा। डेल्टा नदी जहां महासागर से मिलती है, उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। नदी द्वारा बहाकर जो भी लाई गई मिट्टी होती है, उस मिट्टी से त्रिभुजाकार क्षेत्र का डेल्टा बन जाता है, उसे ही डेल्टा कहते हैं। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती है। अब इससे अगली हेडिंग है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र शब्द क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र की व्याख्या जो है वह अपवाह तंत्र करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वह मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। अब इससे अगला आता है भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र में हम दो भाग को पढ़ेंगे। पहला भाग है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में जो है वो भारत के नक्शे में एक तरफ सिंधु नदी तंत्र दिया हुआ है और बीच में जो है गंगा नदी तंत्र है और एक तरफ है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, या जो है हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर है। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में है जो कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदी, इन सब का अध्ययन करेंगे। अब इससे आगे आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हम लोग सिंधु नदी के बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है, जिसमें चीन, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वह लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। अब इससे आगे आता है आगे बढ़ते हुए यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी को अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी है। सिंधु नदी की जो है 5 सहायक नदियां हैं, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। एग्ज़ाम में अधिकतर सहायक नदी के बारे में ही पूछा जाता है। अब इससे अगली नदी आती है चेनाब नदी।
यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी है, यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश है के बारालारा दर्रे से होता है। चेनाब नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के इस नदी का निर्माण दो नदी चंद्र और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी का दूसरा नाम भी है चंद्रभागा नदी, और यह दो नदी से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनी है। यह नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। अब इससे अगली नदी आती है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बोरी नाग के निकट से होता है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान की झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी जो है यह 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान की झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। अब इससे अगली नदी आती है रावी नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी जो है यह भी हिमाचल प्रदेश में है, जो रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। अब इससे आगे आता है व्यास नदी। रोहतांग दर्रे से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से होती हुई हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के सतलज नदी में जाकर मिलती है। अब इससे आगे आती है अगली नदी सतलज नदी। यह नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। सतलज नदी जो है वह पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिलती है। अब इसके अंदर एक नोट्स दिया हुआ है। नोट्स में है चेनाब में मिलने से पहले यह व्यास नदी में आकर मिलती है। सतलज नदी जो है चेनाब में मिलने से पहले व्यास नदी में आकर मिलती है। अब अगली हेडिंग आती है सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके अंदर दिया हुआ है पानी के वितरण के लिए 1960 ईस्वी में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत 3 नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया था तथा 3 नदियों का नियंत्रण जो है पाकिस्तान को दिया गया था। भारत को दी जाने वाली नदी जो थी वह व्यास नदी थी, रावी नदी और सतलज नदी थी तथा पाकिस्तान को दी जाने वाली नदी सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी थी। अब इससे अगली नदी आती है ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब इससे आगे आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह है गंगा नदी, और गंगा नदी की लंबाई जो भारत में है वह 2071 किलोमीटर है, और बाकी जो बचती है वह बांग्लादेश में है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब इससे अगला पॉइंट आता है सतोपत हिमानी से निकली
अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब यह दोनों मिलती है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, अब इससे अगला पॉइंट आता है, उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। गंगा नदी जो है वह उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जो है दो मुख्य धारा में बहती है और वह दो मुख्य धारा है हुगली और भागीरथी। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई यह पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब इससे आगे हमारा अगला पॉइंट आता है, गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जिनमें यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गोमती, दामोदर, घाघरा और रामगंगा नदी है। अगली नदी है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अब अगला पॉइंट आता है, यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कालिंदी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो यमुना नदी का। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन नदी आदि। अब अगली नदी आती है चंबल नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए यह नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी की जो भी लंबाई है वह 965 किलोमीटर है। अब इससे अगली नदी आती है बेतवा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। नोट्स दिया हुआ है, तो नोट्स में क्या दिया है यह देख लेते हैं। प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। प्रसिद्ध स्थान जो है सांची वह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। अब अगला पॉइंट है कोसी नदी। यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। कोसी नदी जब भी बढ़ती है तो इससे बिहार में तबाही बहुत बड़ी होती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। यह नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी जो है बिहार में जाकर कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अगला पॉइंट है दामोदर नदी। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए यह हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी जो है वह पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। अब अगली नदी आती है गोमती नदी। इस नदी का उद्गम
उत्तर प्रदेश पीलीभीत स्थित गोमेद ताल से होता है, जिसे फुल्लर झील भी कहते हैं। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। गोमती नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। अब इससे आगे आता है सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए यह पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। कुछ नोट्स दिए हुए हैं। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, गंगा नदी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन सी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं? तो गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदी है यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी। टोंस को ही टॉस कहते हैं। और गंगा के बाएं तट पर जो भी नदी मिलती है उसमें है गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी नदी। अगला पॉइंट आता है गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी को जो है 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को कब दिया गया? 2008 में। और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी का प्रवाह क्रम, गंगा नदी का प्रवाह क्रम दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला आता है उत्तराखंड, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। तो हम लोगों ने भारत की नदियां के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र के बारे में जाना। हम लोग भारत की नदियों को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए हम 2 भाग में पढ़ाएंगे, जो कि आज पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे की क्लास में पढ़ेंगे अगला पार्ट में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।